जी राय साहब। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद हूँ, जहां से मेरे सोर्स थे, हमारे सोर्स ने बताया कि जनाब यहाँ पर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए हुए, जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसरा वाली सीट हार गए हुए, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाबे वाला, ये देख लीजिए, जरा क्लोज दिखाइए। NA-15 मानसरा, ये शहजादा मोहम्मद गुस्तासिफ खान साहब जो जीते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से इलेक्शन हारे, और ये देखते जाइए कि पेपर है कितने। अब ये देखते जाइए, ये सारे पेपर हैं और ये बैलेट पेपर है, ये सब के सब बैलेट पेपर्स हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए, वो रिकॉर्ड डिटेल्ड वीडियो जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए तो जो यहाँ पर स्टाफ था वो तो कहना आगे स्टार्ट हो गया कि हमें तो भी 2 घंटे पहले ऑर्डर आया और हमने ये छापने शुरू कर दिए। हालांकि बैलेट पेपर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान का, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अलावा कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं छाप सकता। टिप आई थी, टिप के ऊपर काम करते यहाँ पर पहुंचे तो आगे जनाब बिल्कुल ये दिन दिहाड़े यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन हार चुके हुए हैं, NA-15 मानसेरा का, उसका जनाबे वाला यहाँ पर बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। और ये आपकी और मेरी जमहूरियत है। और अभी 15 पे कॉल कर दी है, पुलिस आती है तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 19 फरवरी 2024 बरोज़ पीर का दिन आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। चीज़ें जिस सिमत में चल रही हैं, जिस तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इस इलेक्शन की धांधली का एक बहुत बड़ा सबूत जो लियाकत चट्टा कमिश्नर कहते थे वो सामने आ गया। शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में आपने राय साकिब खल का उस प्रिंटिंग प्रेस पे छापा देख लिया कि जहां मानसरा के और लाहौर के बैलेट पेपर छापे जा रहे थे। यानी इसने तो इतने सवाल छोड़ दिए हैं कि बैलेट पेपर का तब्दील करना या नए छापना और ठप्पे लगा के डालना, ये तो बात ही कोई नहीं है। ये बड़ा हम सुनता रहे, बड़ा सिक्योरिटी कागज है, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। और यहां हालत ये है कि आप बैलेट पेपर ही तब्दील कर दे और उस बैलेट पेपर से रिजल्ट ही तब्दील कर दें तो लियाकत चट्टे के कई हुई बातें अब राजा रियाज जैसे वो लोग जिन्होंने खुद करप्शन में हाथ धोए हैं, वो आगे बताएंगे कि उसके बयाना ठीक नहीं है। बयाना तो कमिश्नर रावलपिंडी ने सच साबित कर दिए। ज्यादा देर नहीं लगी और सबूत आना शुरू हो गए सामने। यानी हम तो अब कोर्टों में गए कि जनाब बड़ा बड़ा स्पेशल पेपर है जनाब, स्याही आगे पीछे नहीं होती, पता नहीं क्या क्या कुछ कहलवाया गया, कहा गया कि इस बैलेट पेपर ने पता नहीं क्या कर देना है। और कई जगह तो कई इलेक्शन ही नहीं हो सके जिसमें नजर आ रहा था फ्रॉड हुआ। मैं कई केसेस में पेश हुआ जिसमें फ्रॉड है टोटल। रिटर्निंग ऑफिसर से इलेक्शन ट्राइब्यूनल तक का सफर, वहां से हाई कोर्ट का सफर और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर। मजबूरी थी, क्या करते, कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब तो फिर, और हाँ यहां मैं फिर बताता चलूं, इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट को मानना चाहती है। बिल्कुल नहीं, आप सब लोगों से गुजारिश है बिल्कुल नहीं मानना उसको। इलेक्शन जिस पे इल्जाम है वो खुद ही इंक्वायरी कर रहा है, हम कह रहे हैं वो ठीक कर रही है, हमें उसकी कॉपी दी जाए। किस बात की कॉपी? इशू कॉपी का तो है नहीं, इशू तो है कि वो क्यों कर रही है। इलेक्शन कमीशन क्या क्या कंसर्न। और उससे पहले आपने देखा कि वो डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बैठे, डिप्टी कमिश्नर्स का आरओ वहां पर बैठा और उसमें कई लोग आए। हसन वकार चीमा जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके वाले साहब गुजरांवाला से MP है, जिस तरह बनाए गए हैं मेरे पास सारे सबूत है और हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। तो ऐसी बात ही कोई नहीं है, तो दूसरी दो राय तो है ही कोई नहीं है कि जो ज्यादतियां हुई हैं, जो इस सारे प्रोसेस के अंदर गए हैं, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। चलें आपको आगे ले चलते हैं। बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है मिर्ज़ा इख्तियार बेग को नाअहल करने का मुतालबा, और आज़ाद उम्मीदवार यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमू साहबजादा हामिद रज़ा साहब की बहुत पॉजिटिव रहे हैं, पहले दिन से इमरान खान के साथ है। बिल्कुल
मुत्तहिदा मजलिस मुस्लिमीन जिस तरह से पहले दिन से ना साथ है, इस तरह ये भी साथ चले आए हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, और पीटीआई के साथ क्या इत्तेहाद हुआ, क्या इत्तेहाद किया हुआ तो ब्लॉग बनाएंगे। ये नया इल्ज़ाम लगाया राजा परवेज़ ने, राजा रियाज ने, और ख्वाजा आसिफ साहब को चैलेंज कर दिया गया। तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन का जो पहला इजलास हुआ, मैं तो नहीं मानता उसको, जिस तरह भी आप जो मर्जी कहें। इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है तहरीके अपना सूदी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, उनके प्लेटफॉर्म से बल्ले का निशान लेने से पार्टी ले ली गई। अब तो कोई रह नहीं गया डाउट, और इलेक्शन कमीशन इस बात पे एडमेंट है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं, पार्टी का सिंबल लेने से मतलब ये है कि आप पार्टी ले ली गई, यानी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं दिया गया। पार्टी के जितने कैंडिडेट है वो सारे के सारे आज़ाद है, और नोटिफिकेशन ही आज़ाद के तौर पर जारी कर रहा है। चैलेंज तो करना बनता है। मैंने अपना सुबह के लिए, हाँ, सबसे आम जो बात आपके सामने डिस्कस करनी है, सुबह तो लगा हुआ है सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट से मुतसादम है। सुबह इस केस की समाअत है, और उसमें मैंने सारी बात सामने रखी है अदालत के, जिसमें बताया गया है कि जो सेक्शन 215 है, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादम है। सेक्शन 215 ये कहता है कि आप समरी प्रोसीडिंग करके इंतखाबी निशान ले लें। अब इंतखाबी निशान लेने से पार्टी डिस्बैंड करनी, पार्टी तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इलेक्शन तो सारे के सारे आज़ाद हैसियत में लड़े, तो आपने तो पार्टी बैन कर दी। पार्टी बैन तो मुल्क की सालमियत के खिलाफ हो जाता, वरना तो नहीं हो सकती है। तो इसको चैलेंज किया हुआ है जस्टिस अली बाकर नाजफी साहब की डीवी में इंशाल्लाह आएगी। दूसरा साथ मामला जो और साथ बताता चलो, इमरान रियाज का नाम जो पीसीएल में डाला है वो निकालने के लिए ज्यादती की है, था कोई नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। पीएनआईएल में सर्टन लिस्ट टाइम के लिए डाल सकते थे आप, तो आप इतना सा तो पीएनआईएल लिस्ट में जा ही नहीं सकते थे, वो नाम निकाल दिया। लेकिन डैमेजेस इस अरसे के डालने के वो तो देने पड़ेंगे ना, और वो हम लेके चलेंगे। अब ऐसे नहीं है, जब तक ये मामला नहीं आप छेड़ेंगे ना, जब तक इनको तंग नहीं करेंगे, तो इसमें मैं डैमेजेस में जा रहा हूँ इंशाल्लाह साथ इस कॉन्टेक्स्ट में। और इमरान रियाज के नाम में जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास वो भी एतराज़ लगाया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट भी एक अजीब साहब रजिस्ट्रार ऑफिस ने रखा हुआ है मजाक कि जनाब जब दिल चाहता है कोई चीज़ सुनना हो ना सुननी हो तो छोटे मोटे एतराज़ कि जनाब FIR नहीं है, FIR का ताल्लुक कोई नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। पहले सारी लड़ाई हुई, उस लड़ाई को सामने रख के हमने देखा हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, और आईनी और कानूनी बात है, है ही कुछ नहीं इसके अंदर। और बिलावल भुट्टो ने साहब ने कहा कि 3 साल हमें दें, आखिरी 2 साल हम आपको देंगे। ये कहा गया है PMLN ने। मैं ऐसे वज़ीर आज़म नहीं होऊंगा, मैं अपने लिए नहीं अवाम के लिए काम करूंगा। यानी नून लीग जो है, तो ये बड़ा कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ने इनकार किया, नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा ये है कि 3 साल हम वज़ीर आज़म, 2 साल आप, 3 साल हम लूट मार करेंगे, उसके बाद 2 साल आप कर दीजिएगा। ये मुल्क तो PDM पहले 1 तजर्बा कर चुकी है, PTM 2 तो, और मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह के इस कामों में आगे आएगा। इसका नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही होना है, ठीक है ना। और हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंटेरियन के साथ जो इत्तेहाद की बात हो रही है, उसमें KPK के अंदर बड़ी रिजाइनमेंट आ गई। जुनेद अकबर खान ने वो कह दिया है कि अगर वो इत्तेहाद किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ, तो अपना लाएमल बनाएंगे। बालाकाट डिवीज़न बल्कि खैबर पख्तूनख्वा कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान PITP के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इत्तेहाद किया गया तो अपना जो है ना ब्लॉक बनाएंगे जी, ये है। और उस्मान डार की वालदा साहबा ने ख्वाजा आसिफ को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा फॉर्म 45 मेरे पास है, आ जाओ, फॉर्म 45 लेके अपने आ जाओ। बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ी हिम्मत वाली खातून है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दे।
आखिर में जो इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी रावलपिंडी डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट अफसरान को तलब किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास सीनियर मेंबर निसार दुरानी की सदारत में हुआ। इस पर एतबार नहीं करना, मैंने पहले आपको बता दिया है इजलास की तफसीलात में क्या होना है, क्या करना है। एक हाईकोर्ट का जज रिटायर्ड होकर या ब्यूरो का रिटायर्ड होकर इलेक्शन कमीशन लग जाता है, उसकी कैपेसिटी तो बड़े सवाल होते हैं ना उस वक्त बैठकर, और बड़े मसाइल बनते हैं इस पर। इसलिए इस चीज़ को कबूल करना इतना आसान काम नहीं। और वैसे भी इन पे इल्ज़ाम लगे हैं, उनसे क्या आपने दिखाना है, उन पे कैसे यकीन किया जाए? यकीन नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों के ऊपर। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।